नमस्कार दोस्तों। अभी मेरे ख्याल से टाइम रात का 1 बज रहा है, ठीक है। 1 बजे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए दोस्तों कि आप लोग पढ़ के परीक्षा में अच्छा नंबर लाए, ठीक है। तो यहाँ आपको जो मैं पढ़ाऊंगा आप रिवीजन करते रहेंगे ना दोस्त, तो आपको किताब छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। आज का जो टॉपिक है FRS। FRS है। एफ का मतलब होता है फीमेल, आर का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव और एस का मतलब होता है सिस्टम, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एफआरएस का मतलब क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि मादा जनन तंत्र। हिंदी में बोलता है मादा जनन तंत्र। इसको एक बार देखिए, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, एफआरएस का मतलब क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बारे में मैं पूरा आपको चर्चा करूंगा कि एक फीमेल जो होती है, एक छोटी सी बच्ची होती है, वो बड़ी होती है तो उसको क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ता है, इस समाज में क्या क्या ताना झेलना पड़ता है दोस्त, इसके ऊपर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसी के बारे में, नाम से ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मादा जनन तंत्र, उसके बारे में। अगर आप लड़की हैं दोस्त, ये जरूर वीडियो आप देखिएगा, आपके बड़ा काम आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है दोस्त। देखिए, ये देखिए, ये एक फिगर है, ठीक है। महाराजा गणतंत्र का क्या फिगर है, सब इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है दोस्त। अगर आप हिंदी मीडियम के होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा सब कुछ। आप बस समझने का प्रयास कीजिए। आप परीक्षा में आएगा तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। टीचर अच्छे से लिखेगा ना तो आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। चलिए हम चालू करते हैं। देखिए फिगर पे देखिए, पहले ध्यान से फिगर पे देखिए, ठीक है। ये हमारा महाराजा गणतंत्र का फिगर है। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, लाइन, ये लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं हाइमन। ये झिल्ली होता है जिसे बोलते हैं हाइमन झिल्ली, इंग्लिश में हाइमन मेम्ब्रेन्स, ठीक है दोस्त। हाइमन एक झिल्ली है, ठीक है। अब देखिए, ये जो दो गोला, एक गोला यहां दिख रहा है और एक गोला यहां दिख रहा है दोस्त, ये ओवम है, फीमेल का ओवम है। फीमेल में 2 ओवम होते हैं, ठीक है दोस्त। कितने ओवम होते हैं? 2 ओवम होते हैं। एक यहां पे होता है, ठीक, और एक यहां पे होता है, ठीक है। 2 ओवम होते हैं, ओवम की संख्या 2 होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। इस ओवम से एक ट्यूब गया होता है, ट्यूब यानी कि नली, जिसे हम बोलते हैं दोस्त, देखिए एफटी हमने शॉर्टकट में लिखा है, एफटी हमने शॉर्टकट में लिखा है, और इस ट्यूब को हमने यहां से लाकर उसका नाम लिखा है फोलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं फोलोपियन ट्यूब, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है गर्भाशय, ये गोला को दिख रहा है, गोला। देखिए इस गोले का हमने नाम कहीं लिखा हुआ दोस्त। देखिए ये जो गोला गया है, मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए। यूटेरस मैंने कहा, देखिए ये पूरा गोला हमारा ना, ये यूटेरस, इसको हिंदी बोलते हैं गर्भाशय, और देहात की भाषा में बोलते हैं बच्चा रानी। इसी में बच्चा पलता है। ये देखिए एक बेबी है जिसका हमने फिगर बनाया है। देखिए बेबी कितना क्यूट लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ हमने उसका आंख भी बना दिया, ये हाथ, ये पैर, ये उसका नाभि है, ठीक है दोस्त। तो बेबी बड़ा खूबसूरत हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, इस गर्भाशय के बाहर एक झिल्ली होती है, ये एक झिल्ली है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनेटिक सैक। क्या बोलते हैं? इम्यूनेटिक सैक बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चीज होता है ना दोस्त, ये हाइमन, हाइमन के ऊपर एक वेजाइना होता है, जिसको हिंदी में योनि बोलते हैं। फीमेल के पास वेजाइना होता है, ठीक है, योनि जिसको बोलते हैं। उसकी आकृति लमसम ऐसे ही टाइप होता है, ठीक है, फिगर उसका ऐसे ही टाइप होता है, ठीक है दोस्त। ये तो इतना चीज हमारा हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये जो नंबर 1 दिख रहा है आपको, फिर यहाँ नंबर 2 दिख रहा है, और यहाँ आपको लमसम नंबर 3 दिखता होगा, ये नंबर 4 दिख रहा है। ये चीज आपको बाद में आपको पढ़ाएंगे, ये सब क्या चीज है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है दोस्त। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइमन झिल्ली क्या होता है, देखिए ये हाइमन है, लगभग 13 से 14 एज, एज एज 13 से 14 साल की एज में इन लड़की के पास हाइमन झिल्ली होता है। उसके बाद लड़की मान ली साइकिल चला रही है, या 10 बार सीढ़ी के छत पर चढ़ गई, कूद गई, इधर चल गई, तो ये हाइमन झिल्ली टूट जाता है। हाइमन झिल्ली क्या होता है दोस्त? टूट जाता है। इतना पतला झिल्ली होता है, टूट जाता है, उस लड़की को मालूम ही नहीं चलता है कि उसका हाइमन झिल्ली टूट गया। तब जब शादी विवाह होता है दोस्त ना, तो अपने यहाँ एक कहावत है। क्या कहावत है दोस्त? उसको सिखाया जाता है, देखना कि ब्लीडिंग आ रहा है नहीं, की सेक्स के दौरान ब्लीडिंग आ रहा है कि ब्लड आ रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्त। जो भी मेल होता है फीमेल होता है, आपस में जब शादी विवाह होता है तो वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है।
उसी को हम सेक्स बोलते हैं, ठीक है दोस्त। जिसे बेबी पैदा, जनरली हम भी जानते हैं, ये सब लोग दुनिया के सब लोग जानते हैं, ठीक है। किसी शादी विवाह इसीलिए होता है कि वंश को अपने आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। ये हमारी जरूरत होती है। मेरा मानना दोस्त ये है कि शादी विवाह तभी कीजिए जब आप खूब अधिक कामयाब हो जाए, दुनिया में आपका अच्छा नाम हो जाए। नाम जितना कमा लीजिए दोस्त, शादी विवाह के चक्कर में मत पड़िए। इस दुनिया में जितना नाम कमा लेंगे ना वही आपका है। शादी विवाह कभी भी किसी समय हो सकता है। बहुत लोग हम जानते हैं जिनको बहुत कामयाब हो गए बट अभी भी शादी भी नहीं किए हैं, ठीक है। तो जैसे मनीष कश्यप एक रिपोर्टर है, बिहार के हैं, उनको आप लोग जानते होंगे। आज इतना वो कामयाब हो गए हैं, उनसे हमने बहुत चीज सीखा है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो उनको सिखाया है, देखना हेमंत जीदी उसके बाद है कि नहीं। तो लड़का जाता है फर्टिलाइजेशन करता है, हेमंत जीदी से झगड़ा होता है दोनों में, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए लड़की पढ़ी लिखी है तो डॉक्टर के पास जाकर हेमंत जीदी लगवा ले, ठीक है। तो जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो आपस में झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो थोड़ा समझदार होते हैं, चीज समझ सकते हैं, बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े लिखे लोग तो उन्हीं में दिक्कत आता है, ठीक है। अब हेमंत जीदी होती है, आप लगभग टूटी जाती है। पहले के जमाने में होता था क्या, 13 से 14 साल की एज में लड़कियों का शादी विवाह कर दिया जाता था, जो कि कानूनन एक प्रकार से जुर्म है। वो तो जब गांधी जी आए तो देश आजाद हुआ, तो शारदा वारदा एक्ट लाया, तब जाके जब गांधी जी आए तो शारदा एक्ट लाया, पास हुआ कि 13 से 14 में शादी नहीं होता। अब क्या होता है, ये कानून जुर्म 18 के बाद ही लड़कियों का शादी होता है। लगभग 21 साल की लड़कियां हो जाती है तभी शादी होता है, हाईमन समाप्त हो जाता है। इतना पत्ती चिल्ली होता है, 10 बार लड़की चढ़ेगी उतरेगी, हाईमन जल्दी टूट जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज है ना इसको बोलते हैं वेजाइना, योनि। जो मेल होता है ना इसी में फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये कोई बात नहीं, यहाँ तो उसको बड़ा इंजॉय आता है, मजा आता है। इसके ऊपर का काम यहाँ होता है दोस्त, फर्टिलाइजेशन दो लोग करते हैं आपस में, एक मेल होता है फीमेल होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसी को बोलते हैं। मेल और फीमेल जब आपस में रिलेशन बनाते हैं उसी को फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए दिख रहा है आपको गर्भाशय, इसी में बच्चा रहता है, ये बच्चा है, बेबी है। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। निषेचन मेन चीज आपको यहाँ पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब पर निषेचन होता है, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब पे निषेचन होता है, यहाँ पे निषेचन होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे निषेचन होता है फॉलोपियन ट्यूब पे। अब देखिए यदि कई लोग बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो जनरली देखिए बच्चे पैदा नहीं होते, गांव में जो लोग होते हैं वो गलती किसको देते जानते हैं, अपने जो पतो होती है ना, जो सास होती है उसको गलती बोलती है कि ये पता नहीं कुकुरम कौन, इसका बच्चा ही नहीं हो रहा, बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा। तो आदमी औरत को बोलता है, नहीं, जनरली दोनों तरफ मिस्टेक होता है, मेल से भी मिस्टेक होता है और फीमेल से भी मिस्टेक होता है। कहीं ना कहीं मेल में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं फीमेल में प्रॉब्लम है। फीमेल में जो प्रॉब्लम है दोस्त मैं आपको बता दूंगा, मेल का जब पढ़ाऊंगा तो मेल बता मेल में क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए ये जो बच्चा है फर्टिलाइजेशन कर दिया तो बच्चा हमारे गर्भाशय में बन रहा है धीरे धीरे। जो लड़की होती है दोस्त ना उसको कम से कम 9 महीना 10 दिन 9 महीना 10 दिन का टाइम लग जाता है। 10 दिन में क्यों बोल रहा हूं, उसे जनरली काम बोलते 9 महीने बच्चा पैदा होता है, नहीं, लड़की का 10 दिन में क्यों बोल रहा हूं दोस्त, आपको जानना चाहिए। क्योंकि लड़कियों का अलग कुछ पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए उनका ब्रेस्ट ब्रेस्ट जिसको बुब्स बोलते हैं हम, ठीक है दोस्त, वो अलग अलग टाइप का उनका अलग अलग कई बॉडी होती है जिनको 10 दिन लग जाता है तैयार होने में, ठीक है। उनका अलग अलग कन्वर्जन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो बच्चा होता है ना दोस्त उसके नाभि से देखिएगा ध्यान से, एक छोटा सा नली टाइप निकला रहता है जिसको डॉक्टर बाद में काट देता है। इसी से बच्चे को भोजन मिलता है मां के गर्भ में, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, प्लेसेंटा बोलते हैं। और बच्चा दोस्त ऐसे होता है सेम, ठीक है। बच्चा सेम ऐसे होता है, बच्चा सेम ऐसे होता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। देखिए मान के चलिए कोई फीमेल है और कोई मेल है, आपस में रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे जाए ना स्पर्म, यहाँ से स्पर्म आगे मान लीजिए बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाकर निषेचन हो जाएगा। मेल का स्पर्म का जीवन काल कितना 20 मिनट होता है, 7 एमएल बनता है मेल में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मेल का आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, 7 एमएल मेल स्पर्म बनता है। जीवन काल कितना मिनट होता है, 20 मिनट, मर ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निषेचन हो जाता है तो फिर बेबी आराम से हो जाती है, ठीक है। इतना चीज हो गया ना। अब देखिए इसमें जो मैं चीज नहीं लिखा हूं उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, 3 हार्मोन पाया जाता है, हार्मोन हार्मोन जिनका अलग अलग काम है दोस्त। हार्मोन को लिख देता हूं,
एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और एक होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन होता है। ठीक है दोस्त, तीन हार्मोन होता है, तीनों हार्मोन का अपना अलग अलग काम है दोस्त। ये देखिए, ये हमारा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है। ठीक है, रिलैक्सिन होता है बेबी जब पैदा होती है तब मदद करता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है दोस्त, ये कि अन्य भागों क्या करता है, अन्य भाग जैसे एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है ना उनमें मदद करता है ये। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जो अन्य पार्ट होता है उनका ही मदद करता है। ठीक, जैसे ब्रेस्ट हो गया ना उनका, ये जो छाती होता है लड़कियों का, ये चीज बड़ा होना। ठीक है, कई लड़के गलत भी सोचते हैं कि यार इसको ऐसे कैसे तक बड़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत गंदे गंदे लड़के बड़े दुनिया दोस्त, उनके बातों में नहीं आना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जनरली ये चीजों में बता रहा हूं। देखिए बेबी कैसे होती है आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि बेबी कैसे होती है। ये चीज हो गया, बेबी ऐसे होता है, ऐसे होता है बेबी दोस्त। जब बच्चा पैदा होता है ना, हम लोग माँ के ही गर्भ से जन्म लिए हैं, सब कोई अपने माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है। जब माता पिता फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, हम भी वैसे ही पैदा हुए जनरली, हम सब लोग जानते हैं। अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा, मेरे को मैच्योरिटी आ गई, हम भी जब नादान थे तो बहुत हरकत किया करते थे, बट अब मेरे को मैच्योरिटी आ गई, दुनिया कैसे चलती है ना दोस्त, ये मेरे को समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आपका कोई इस दुनिया में नहीं कोई है। ठीक है, आप जितना खुद का बना ले वही आपका है दोस्त। ठीक है, इतना दर्द होता है कि इतना दर्द होता है कि और उतना दर्द आपको दिया जाए ना, उस दर्द में आप मरे, लाख 30 गुना अधिक दर्द महिला को होता है तो बच्चा पैदा होता है। ठीक है, ये तो ये हो गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या चीज होता है, थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है जिंक, जेडएम, और एक होता है कैल्शियम, जिंक और कैल्शियम, जिंक और कैल्शियम की गोली होता है। ठीक है, आपको जो हार्मोन होता है, हमने तीन हार्मोन का नाम बताया है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, सबका अलग अलग काम होता है। एस्ट्रोजन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद होता है, प्रोजेस्टेरॉन में अन्य भागों में, मतलब जैसे ब्रेस्ट वेस्ट हो गया लड़कियों का, ठीक है, उसमें मदद होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जब बच्चा पैदा होता है तब मदद करता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे क्या होता है, चलिए आगे हम देखते हैं। मान के चलिए दोस्त, कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट, ठीक है, उसका बेबी होने वाला है, तो वो क्या होता है उसमें, ये जो बच्चा है ना, तो थोड़ा बहुत उसको पेन होगा तो डॉक्टर के पास जाएगी, महिला स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, उसके पास जाएगी। तो देखिए दो प्रकार से बच्चा पैदा होता है, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, जिसको बोलते हैं नॉर्मल, मैं कहाँ लिखूं, बोर्ड तो खाली ही नहीं है, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, और दूसरा होता है ऑपरेशन द्वारा, OPRTION, ठीक है, ऑपरेशन डिलीवरी। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्मल डिलीवरी होगा, तो जो प्रकृति नेचुरल है, नेचुरल है, नॉर्मल डिलीवरी होगा 5,000 रुपया में हो जाता है। कितना में हो जाता है, 5,000, 5,000 रुपये में। ठीक है, और जो ऑपरेशन में होगा दोस्त, वो लमसम आपका 40,000 से लेके 50,000 रुपया खर्चा हो जाता है, 40,000 से 50,000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी जब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको लूटेंगे सब, जानकारी नहीं है तो आप लुटा जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी होता है, उसमें 5,000 सरकारी हॉस्पिटल में होगा, आराम से सब कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब ये क्या होता है, जो रिलैक्सिंग हार्मोन ना, एक महिला जो पढ़ी लिखी डॉक्टर है, वो दवा पर्ची पे नाम लिख के देगी, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप जाओगे मेडिकल से लिए खा लिए, तो जो महिला प्रेग्नेंट है उसका पूरा वो दवा का बड़ा चाव से खाएगी दवा, जब महिला प्रेग्नेंट होती है बड़ा उसको चाव से खाती है। ठीक है, तो जब वो दवा खाएगी तो उसका रिलैक्सिन हार्मोन खत्म होने लगता है, तो और धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है। तब तब तो समझिए रिलैक्सिन हार्मोन पूरा बॉडी से खत्म हो गया, तब माँ को मरना निश्चित फिक्स है कि माँ मर जाएगी, उसके साथ साथ बेबी भी मर जाएगा, दोनों के दोनों लोग मर जाएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों लोग का डेथ हो जाएगा, मर जाएंगे लोग। ठीक है, तो देखिए जब भी महिला प्रेग्नेंट हो उससे काम जरूर कराइए, आप काम नहीं कराएंगे
भारी काम नहीं बोल रहा, भारी काम कभी मत कराइएगा, उसे हल्का काम कराइए, काम कराते रहिए। देखिए दो चीज होता है, एक होता है ससुराल, एक होता है नैयर। नैयर में वो फीमेल क्या करेगी, लड़की क्या करेगी, चिपरी पात लेगी, सबका सब कुछ काम करेगी, चिपरी पात लेगी, खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जब ससुराल में रहेगी वो कोई काम नहीं करना चाहेगी, बोलेगी आराम से रहना चाहते, प्रेग्नेंट रहेगी तो बोले काम नहीं हम करेंगे। अब बोलेंगे झाड़ू लगा तो बोलेगी झाड़ू है, कहीं वो माय गॉड ये झाड़ू है, नहीं ये झाड़ू नहीं है, उसको मालूम नहीं कि झाड़ू है, सिद्धार्थ हो जाता है। ठीक है स्त्री, इससे काम कराइए जरूर, कितना ही बहाना कराए, आप काम कराना आपको जरूरी, आप जरूर उससे काम कराते रहिए। ठीक है दोस्त, तभी ठीक रहेगा। तो उसको दवा बढ़िया डॉक्टर सलाह लीजिए, उसके बाद से ही कराइए। ठीक है, देखिए आपको बताता हूं, जो मुमताज है ना, शाहजहां, आप लोग मुमताज का नाम सुने होंगे, जो कि उसने बनाया था ताजमहल, जिसका नाम है, यूपी के आगरा सिटी में पड़ता है। ठीक है दोस्त, उसके याद में वो ताजमहल बनवाया था। हमको लगता है लगभग बहुत ज्यादा उसे लव करता था, लगभग 20,000 मजदूरों का वो हाथ कटवा दिया था उसके चक्कर में। मैं बताता हूँ, देखिए मुमताज का कैसे मृत्यु आपको बता दे रहा हूँ। जब उसका 14वां पुत्र जन्म ले रहा था, तो ये जो बेबी था ना, उसके पूरा बॉडी से रिलैक्सिन हार्मोन खत्म हो गया था। मान लीजिए ये जो लड़का है वो पूरा इससे घूम गया, पूरा खड़ा हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे हो गया। अब देखिए जब लड़का जन्म लिया, रिलैक्सिन हार्मोन खत्म है, जब लड़का जन्म ऐसे लिया, रिलैक्सिन हार्मोन मत करता है बच्चों पैदा करने में। ठीक है, तो क्या होता है दोस्त, रिलैक्सिन हार्मोन खत्म है, जब बच्चा इतना उसको दर्द होगा, इतना मुमताज जी को दर्द होगा कि वो मर गई, तुरंत वही अपना प्राण त्याग दिया और बच्चा भी मर गया। 14वां पुत्र को बोल रहा हूँ, सोचिए 13 पुत्र जन्म लिए थे सब। पहले के लोग थोड़ा एडवांस थे, मुस्लिम में चाहे हिंदू में 10 बच्चा पैदा करते थे। अब तो मान के चलिए बहुत सारा कानून आ गया, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया, सिर्फ 2 बेबी पैदा करना है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है उसके हिसाब से ही पैदा करना बच्चा। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज हो गया। उसी के याद में क्या किया, शाहजहां ताजमहल बनाया, जो कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में। दूर दूर से लोग उस चीज को देखने आते हैं, उस सिंबल को, बहुत खूबसूरत है। आप जाइए ताजमहल देखने, कभी जाइए तो देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा, व्हाइट कलर का, बहुत बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम आगे देखते हैं दोस्त। ठीक है, इतना चीज होगी, अभी आपको समझ में आएगा नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है और ऑपरेशन द्वारा क्या होता है। कभी भी नॉर्मल कराया जाता है। देखिए नॉर्मल में क्या हो रहा है दोस्त, नॉर्मल प्रकृति द्वारा जो हो रहा है ना, नॉर्मल नेचुरल नेचुरल होता है ना, और ऑपरेशन ऑपरेशन होता है। देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, कभी भी फीमेल से और मेल, फीमेल और मेल, कभी भी मेल अगर शादी करने जाता है फीमेल से, तो उससे पूछिए कि तुमको क्या क्या आता है। पूछिए फीमेल से, पहले पूछिए, उस लड़की से पूछिए कि आपको सिलाई आता है कि नहीं। सिलाई नहीं आता तो जरूर सिखाए सिलाई। मान लीजिए आपका बटन टूट जाएगा, कपड़ा टूट जाएगा, तो कहीं और जाएंगे सीखने के लिए, नहीं जाएंगे ना, तो जोर की बात, इनको सिखाइए कम से कम। इससे पूछेंगे सबसे पहले ब्यूटिशियन का कोर्स हमको आता है, ब्यूटिशियन का कोर्स सबको आता है दोस्त, हमको खुद आता है ब्यूटिशियन कोर्स। आप खुद ले लो 10 को क्रीम, मुंह आपको तो गोर हो जाओगे। ये सब अपने लिए सीखती हैं सब, इससे अच्छा चीज खाना बनाती हो कि अच्छा नहीं, सिलाई आता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई की हो कि नहीं, ये सब चीजें सीखे, संस्कार है कि ये सब पूछिएगा। ठीक है, तब जाकर शादी विवाह कीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्त, इतना चीज आपको तो हम बता दिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम फिर होगा तो फिर मेरे को बता दीजिएगा। अब देखिए मैं पीरियड पे आता हूँ, तो आपको बताऊंगा वहां से मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, क्या क्या हो नहीं होता है, बहुत सारा चीज बताया आपको, हम बताएंगे आगे। ठीक है, चलिए आते हैं पीरियड पे हम। पीरियड, ये पीरियड क्या होता है, देखिए मान के चलिए, अब बता रहा हूं कि देखिए कैसे जल्दी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। किसी महिला में मान लीजिए कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो एमसी जिसको बोलते हैं, वो कम आने लगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा आने लगे तो भी दिक्कत है। तो ये महिला डॉक्टर से जाकर दिखाना चाहिए उस लेडीज को कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कम आएगा तो भी तभी बेचैन पैदा होगा, तभी फीमेल की गलती हो जाएगी। और लोग पूछते रहते हैं क्या गलती, जो पढ़े लिखे नहीं समझ पाएंगे दोस्त, वो सिर्फ गाली से बात करेंगे। ठीक है, तो यही चीज होता है। ठीक है, पीरियड में बता रहा हूँ, देखिए देखिए ये दोनों एक साथ काम नहीं करता है दोस्त, ये जो ओवम है ना, दोनों एक साथ काम नहीं करता है। मान के चलिए यहाँ बन रहा है ओवम, 7 दिन में तो बन रहा है, अगला 7 दिन में बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे करके आगे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब मेल का स्पर्म जाएगा आगे तो उसमें जाकर निषेचित हो जाएगा, तो 7 दिन में तो बनने में टाइम लग जाता है। आगे आता है टोटल 28 दिन में होता है। देखिए टोटल 28 दिन, मान लीजिए किसी महिला को 1 तारीख को पीरियड आया, ठीक, मान लीजिए किसी महिला को 1 तारीख को पीरियड आया, 1 तारीख को,
1 तारीख को पीरियड है तो 7 दिन तो इस चीज को बनने में लग जाएगा ना, 7 दिन तो इस चीज को बनने में लग जा रहा है। अब 7 दिन में जैसे बाहर निकलेगा और ये 7 दिन तक यहाँ रुका भी रहेगा, ठीक है। तो वेट करता है कब मेल का स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, बेबी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है दोस्त, ये खराब भी हो जाता है 7 दिन के बाद। उसके बाद अगले या 7 दिन तक 7 7 14 17 21 27 28 दिन हो गया ना, 28 दिनों में मैंने यहाँ लिखा भी 28 पे, यहाँ पे लिखा है 28 ऊपर लिखा है पीरियड, हमने लिखा है चीज को, ठीक है। तो 7 दिन के बाद धीरे 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 वजाइना ग्लैंड से बाहर निकलने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है लड़की को, ठीक है। तो किसी का पीरियड नहीं है तभी भी दिक्कत है। अगर मान के चलिए 30 से 40 दिन में पीरियड नहीं है तो दिक्कत है भैया, तब दिक्कत है, आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जनरली आपको पीरियड समझ में आया होगा कि कैसे कैसे पीरियड। अब देखिए जब भी पीरियड आता है तो क्या होता है दोस्तों, पहले कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में फीमेल के लिए एक चीज मिलता है, उसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, जिसका नाम है सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड मार्केट में इजीली मिल जाता है, फीमेल को खरीद लेना चाहिए सैनिटरी पैड, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, किसी गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सैनिटरी पैड मार्केट में मिलता है, इजीली मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में आता है, उसी में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए हम देखते हैं क्या दोस्त, ट्विंस बेबी देखते हैं। ट्विंस बेबी का मतलब देखिए, ट्विंस बेबी यहाँ पे लिखा है, ट्विंस बेबी जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। ये चीज देखते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं जुड़वा बेबी कैसे पैदा होते हैं। देखिए ये जो चीज है ना, ये हमने दो जो चीज बनाया आपको दिख रहा होगा, ये स्पर्म है और ये जो है फीमेल का ओवम है। क्या है, फीमेल का ओवम है। ये चीज फीमेल का ओवम है और मेल का स्पर्म है। देखिए जब ये तो इसकी जो संख्या होती है तो 20 लाख होती है, 20 लाख में ये चलते हैं लोग सीधा सीधा। और 7 ml क्या होता है, 7 ml स्पर्म बनता है मेल में। 7 ml जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट। फिर मैं बोल रहा हूं जब मेल को आपको पढ़ाऊंगा ना वहां अच्छे से आपको बता दूंगा मेल में क्या होता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि 20 लाख है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई सीधा जाता है, कोई जाकर मिल जाता है। तो 20 मिनट जीवन काल कितना है, मर ही जाते हैं सब। कोई एक जाके ओवम में प्रवेश करता है तो एक शुद्ध लड़का पैदा होता है, ठीक है। एक स्पर्म अगर जाके एक ओवम में मिल गया तो शुद्ध बेबी पैदा होगा, शुद्ध बच्चा है, लड़का होगा लड़की होगा, ठीक है। उसका भी अलग प्रोसेस है, लड़का होगा कि नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड जाके करा लेती है महिलाएं, पता चल जाता है, उसमें निकल जाता है कि हाँ लड़का होगा कि लड़का नहीं होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, उसमें पता हो जाता है, ठीक है। यानी कई लोग पता भी कराते हैं, ठीक है। देखिए जब दो स्पर्म एक ही ओवम में जाकर प्रवेश कर जाए तो जुड़वा बच्चा पैदा होगा, लेकिन उनका जो फेस होगा ना दोस्त, फेस या फेस का मतलब होता है चेहरा, वो अलग अलग होगा। वो चेहरा क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मान के चलिए दो ओवम है, दो ओवम है और एक स्पर्म इसमें जाकर प्रवेश कर जाए तो भी जुड़वा बच्चे पैदा होंगे सब, लेकिन ये इसका डिफरेंट होता है भाई, डिफरेंट में लिखते रहा देख लीजिए, डिफरेंट पे भी होगा। और इसमें तब क्या होगा, फेस सेम हो जाता है, फेस क्या होगा, सेम हो जाएगा, फेस इसमें सेम हो जाएगा। नीचे हम लिखे साथ दिखाई नहीं देता हूं बट दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसमें चेहरा से पहचान नहीं पाएगा, जैसे आप बहुत सारा मूवी बना के जैसे धूम 3 देखिएगा, उसमें आमिर खान का जो फेस होता है ना वो सेम होता है, ठीक है दोस्त। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी पे, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। देखिए जब भी कोई एक महिला मान के चलिए बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले अपने खूबसूरती को त्याग देती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रखनली शिशु बोलते हैं। देखिए एक डॉक्टर क्या करता है, एक ले लेगा ऐसे करके नली ले लेगा, प्रखनली ले लेगा, उसी में क्या करता है मेल का स्पर्म, रुकिए मैं सही से बना दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए मेल का स्पर्म है, ये ओवम है, मेल का स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा निकाल लेगा, ठीक है, या वैक्यूम ट्यूब जैसे भी, मतलब उनके पास प्रोसेस होता है, वो जानते कैसे निकाला जाता है। और फीमेल के ओवम से उनका स्पर्म निकाल लेगा और एक प्रखनली में रख देगा,
ठीक है, एक प्रणाली में रख देगा। उसके बाद से यहाँ दोनों निषेचित हो जाएंगे। फिर इसको उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उससे लेके फीमेल के यूटेरस में ले जाके रख देगा। यूटेरस में ले जाके फीमेल के यूटेरस में ले जाके रख देगा तो जननी बच्चा बन जाते हैं सब। तो आज का जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया दोस्त, तो उसी को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, देखिए भारत में एक लड़की, सबसे पहला एक लड़की, इसका नाम है इंदिरा। इंदिरा जो कंपटीशन पूछता है, इंदिरा उसका नाम है, इंदिरा। इंदिरा लड़की, वो प्रथनली शिशु थी। भारत की पहली प्रथनली लड़की कौन थी? इंदिरा नाम की लड़की थी। अब शायद वर्ल्ड का शायद कोई डॉली वॉली का ऐसा नाम था। ठीक है, ऐसे करके वर्ल्ड का एक डॉली जो विश्व का पहला मतलब ऐसा लड़की थी जो प्रथनली शिशु थी। ठीक है, अब आते हैं सेरोगेट मदर पे। ये सेरोगेट मदर बहुत अमीर लोग ही होते हैं जो सेरोगेट मदर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जितनी हीरोइन है जैसे प्रियंका चोपड़ा और बहुत सारी हीरोइन जो जिसको सेरोगेट मदर बोलते हैं, जैसे ऋतिक रोशन की वाइफ है, बहुत सारी की जो एक्टर लोग हैं ना उनके वाइफ को बोलते हैं सेरोगेट मदर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरोगेट मदर। वो लोग देखिए वो लोग क्या करते हैं, ये सबसे डेंजर, ये जो पैसे वाले होते हैं ना, तो ये ज्यादा पैसे वाले होते हैं, तो जो पैसे वाले उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको क्या होता है। ठीक है, जनरली देखिए होता क्या है, जनरली ये होता है दोस्त कि जो सेरोगेट मदर है वो किसी ऐसे किराए पे एक मां को ढूंढेगी जो इसके बच्चे को अपने घर में रख ले, मतलब कि उसको अपने घर में रख ले। ठीक है, तो आजकल पैसे का जमाना है, अक्सर ये चीज मुंबई में ज्यादा को देखने को मिलेगा, मुंबई सिटी में। ठीक है, कभी मुंबई घूमने का मौका मिले तो आप जाइए, घूमिए, अब देखिए, पता कीजिए, आपको जनरली मालूम चल जाएगा। ठीक है, कि सेरोगेट मदर होती क्या है, आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पे तभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनके हस्बैंड का स्पर्म और इस मदर का जो हीरोइन है उसका ओवम लेकर जो किराए पर मदर है उसके यूटेरस में ले जाकर रख देगी, डॉक्टर से रखवा देगी। इसमें सबसे अधिक डॉक्टर कमाता है। डॉक्टर बोलेगा हम इसके लिए 50 लाख लेंगे, और एक ऐसे महिला को ढूंढ लेगा डॉक्टर वो जिसको 10 लाख दे देगा, 40 लाख में रख लेगा। आप उसमें से इन सब प्रोसेस भैया है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग ये सब करते हैं, उनके आसान से कर लेते हैं। वो पढ़े लिखे है ना, जो भी जितना भी पढ़ेगा उतना ही पैसा कमाएगा। ठीक है, तो ले जाके इसके में रख देगा। और ये जो सेरोगेट मदर होती है, जो किराए मदर है, इसको सारा कुछ देगी, खाना पीना सब कुछ, पैसा रुपया बहुत ज्यादा कुछ देगी। और जैसे ही बच्चा मान लीजिए पैदा होगा इसको अपने पास बुला लेगी, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 4 साल 5 साल का हो जाएगा तो ये इसको अपने पास रख लेगी, बोलेगी मेरे बच्चा दो। ठीक है, तो जनरली इंडिया में बहुत ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्त आपको मेरे ख्याल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, एक पूरा फिगर है, सारा इंग्लिश में हम नाम लिखे। जो हिंदी मीडियम के लड़के इंग्लिश सीखे, इंग्लिश सीखेंगे तो ही बेटर रहे। मैं बार बार बोलता हूँ, कई लोग लड़के हिंदी मीडियम के लड़के इंग्लिश में भगते थे, हम भी भगते थे पहले, बट अब हम नहीं भगते हैं। ये जो चीज है आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो को जब 2 3 4 बार सुनेंगे, जब पेपर में पूछेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोले मादा जन्म तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप ऐसे ही फिगर बना के जनरली सबका अच्छे से नाम लिख के, और जो मैं बोल रहा हूँ यही सब आप लिख देंगे ना, तो आपको परीक्षा में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद, गुड नाइट।